अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो आज की शुरू करेंगे, लेकिन आज की वीडियो जो सी है ना काफ़ी अलग किस्म की होगी, क्योंकि ये रिसेंट एक नया ना शुगल शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूँगी वो है क्या, लाइक है ना, एक दिन ऑन अ सर्टेन डे ना अचानक एक लड़की मंजरेआम पे आती है। ठीक है, पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है और उसके पास से 1.5 किलो चरस बरामद होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की शराबें बरामद होती हैं जो देसी होममेड कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके पास से कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसको ना आप सॉल्यूट करके या आप डिफरेंट चीज़ों के साथ ना मिला के मिक्स करके आप कोकेन और इस तरह की चीज़ें जो उनसे है ना हम बना सकते थे। ठीक है, तो 1.5 किलो चर अब 1.5 किलो कोकेन है। 1.5 किलो कोकेन जो उसकी ना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मालियत की हो सकती है, आप लगा लें एज एन रफ अमाउंट कोई 1.5-2 करोड़ की कह लें, या ये ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता कोई नहीं है। ठीक है, अमाउंट का तो इतने की होगी। अब वो वहाँ अचानक ना निकल आई है। ठीक है, और वो गिरफ़्तारी दे दी है और मीडिया पे ना खबर फैल गई। असल में ये अपीयरेंस इसकी इस तरह हुई ना कि एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाया ये जाता है या शो ये हो रही होती है वीडियो में कि लाइक एक लड़की जा रही है। ठीक है, क्या कहते होते अपने आप को पावरफुल शो कर रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है और कुछ इसकी वॉक स्टाइल है। ठीक है, कि वो बड़ी तुरम खान बन के जो सी ना जा रही है। ठीक है, और पुलिस उसके पीछे पीछे है और ये है अदालत का सीन है, किसी अदालत की ना पाथवे का, कि कॉरिडोर के जैसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉरिडोर का सीन है। तो वहाँ पे ना लड़की चल रही है और उसका जो सा ना बहुत हाई पे है कॉन्फिडेंस, और वो बड़ी जो सी है ना कि मैं भाई जी मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, कुछ इस तरह का जो सा है ना उसका शो हो रहा है। ठीक है, वो एक ना जज के रूम के ना आगे निकल जाती, तो पुलिस वाले उसको वॉल मार के उसको वापस भेजते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उसका क्या है, उसने सिंपल ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, मास्क लगाया हुआ है, ऐनक पहनी हुई है और कोई उसको हथकड़ी नहीं लगी हुई, कोई उसके साथ लेडी कांस्टेबल कोई नहीं है, सिर्फ एक फिर पीछे मेल एक कोई इंस्पेक्टर या पुलिस वाला कह सकते हैं। ठीक है, वो उसके साथ और उसको कहता है कि ना आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब ये क्या लुक दे रहा है, लुक ये दे रहा है कि वो जो लड़की है या वो जो फीमेल है या वो जो अरेस्ट हुई है, ठीक है, वो भाईजान इतनी है कि वो कानून को चपेड़े चपूड़े मार रही है, कि वो ये कह रही है कि क्या आपका जो कानून है ना वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं कानून से बालातर हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का ना उसका शो ऑफ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि मैंने सुना था या हम सब ने बुज़ुर्गों से सुना था कि कुछ ऐसा दौर आएगा किस ज़माने में कि आप सोचा करेंगे कि ये वाला भी कांड होना था, इसकी कमी रह गई थी। ठीक है, अब ये जो लड़की है या जो फीमेल है, इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ड्रग डीलर है, ड्रग स्मगलर है, और ये नहीं कि छोटे मोटे। ठीक है, अच्छा भला इसका अपना कंपनी टाइप चल रही थी। ठीक है, जिसके अंदर इसका भाई की जो क्या कहते होते हैं गर्लफ्रेंड्स और कुछ इसके अंदर इसके अपने कुछ और जानने वाले। ठीक है, यानी कि ना प्रॉपर इनका जो है ना गैंग था, जिसके अंदर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ना डिलीवरी बॉयज़। ठीक है, आपने सुना होगा फूड पांडा के डिलीवरी बॉयज़, भाईजान ये कोकेन के डिलीवरी बॉयज़ थे। ठीक है, और इस लड़की ने उन डिलीवरी बॉयज़ के जो फैमिलीज़ थी उनका टेक केयर कर रही थी। ठीक है, लाइक के एक साइड पे नेकी, एक साइड पे बुराई। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मशहूर है ना कि एक आदमी है, ठीक है, वो थी किसी के बारे में, लेकिन मैं उसको जो है ना एज एन आर्मी कंसिडर कर रहा हूँ कि वो ना कर रहा होता है डीलिंग कर रहा होता है इसकी ना चर्च की। ठीक है, साथ ही ना अजान की आवाज़ आती है। ठीक है,
वो डीलर के जिसके साथ डीलिंग कर रहा होता है अपने कस्टमर क्लाइंट के साथ, उसको कहता है यार 1 मिनट मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, बाकी डील हम वापस आके करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका हिसाब कर लें, ठीक है। तो वहाँ पे डीलिंग कर रही थी। अब इसके साथ एक और इशू ये भी है जो इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, वो ये कि इसने अपनी ख़ुद की ना ऑडियोज़ लीक करवाई हैं, जिसके अंदर ये ना जो आपके कह सकते हैं कि कानून वाले इदारे हैं जो कानून पर अमल दरामद करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम में इतनी है ही नहीं, अब वो मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता, कि तुम मुझे आके ना गिरफ़्तार कर सको, ठीक है। कुछ इस तरह की इसने जो है ना तड़ियाबाजी की, अपने आप को जो है ना फुल ब्रांड। और इसकी ना अगर आप देखें तो इसने ना जो कोकेन की डब्बी है ना उस पर ब्रांडिंग की हुई है अपने नाम से, ब्रांड का नाम पिंकी, ठीक है। और पता नहीं क्या कुछ करके ना लवाजमात ऊपर लिखे हुए। तो अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग की मेंटालिटी कहाँ तक जा चुकी हुई है। सिर्फ क्या है कि वो आखिरी जो दौर है ना जिसमें कहा गया कि आपका दीन ईमान आपका पैसा होगा, ये वो है, ठीक है। ये आखिर-उज़्ज़मा की बात हो रही है। हमें नहीं पता ये आखिर-उज़्ज़मा कितना है कितना नहीं है। कोई कहता है कि इतने साल है, इतने 100 साल रह गए हैं, इतने साल रह गए हैं। कोई एक चाचा कहता है 26 में दुनिया ख़त्म है, 26 में दुनिया ख़त्म है, ठीक है। और चाचा भावें आप 26 से पहले आप लुढ़क जाए, सब 26 ख़त्म होने से पहले, ठीक है। तो अब किसी ज़माने में हम पढ़ा करते थे कि जो ख़वातीन थी ना वो मुआशरे को क्या कहते होते हैं, एक ट्रैक पे लेके आती थी, चलाती थी, मुआशरे को बनाती थी। जो उनकी औलाद थी उनको ट्रेन करती थी। अब ख़वातीन में बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। बेगम क्या कहते होते हैं, राणा लियाकत अली ख़ान, ठीक है, वो बेगम थी, ठीक है। उसके अलावा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, ठीक है। उनसे भी अगर हम 1400 साल पहले चले जाएं, ठीक है, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, ठीक है। और इसी तरह की मम्मी अज़वाज मुतहरात, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सहाबियाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हमारे पास, ठीक है, राबिया बसरी की तरह की क्या कहते होते हैं बुज़ुर्ग ख़वातीन, ठीक है, जिन्होंने बहुत इबादत की और नेक परहेज़गार और ख़वातीन, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, आरफ़ा करीम। अगर हम इनके अलावा बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में जो आरफ़ा करीम और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा जो रही हैं वो थी, क्योंकि आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा कि एक फ़ीमेल पायलट थी मरियम, अब उनका मुझे पूरा नाम नहीं आता, ठीक है। वो थी, वो ट्रेनिंग के दौरान मेरे ख़्याल से शहीद हुई थी, ठीक है। तो अब ख़वातीन या माशरे ने ना इन तमाम चीज़ों को भूल के ना, जो उनका काम था, जो माशरे को सीख देनी थी, उसको भूल के ये आ गई जी इस तरफ, अजी असी पैसे कमासा, ठीक है। कुछ लगी हुई है जी इंस्टाग्राम पे नचने के लिए, टिकटॉक पे नचने के लिए, ठीक है। वो जो मर्ज़ी करें, वो उनका दीन ईमान है, ठीक है। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। लेकिन बात यहाँ पे है कि माशरे को सीख देने के लिए ख़वातीन का रोल बहुत अहम था। मर्द का काम था कि वो बाहर से कमाए, ठीक है। वहीं औरत का काम था कि वो ख़ानदान को संभाले, घर की मईशत को संभाले, घर को संभाले, घर की देखभाल करे। उन्हें थोड़ी कि भाई जी तुसी उठो चर्च बेचना शुरू कर दो, ठीक है। अब इसके दिमाग में आइडिया क्या आया कि भाईजान मैं ऐसी चर्च बनाऊंगी या ऐसी पाउडर बनाऊंगी या ऐसा मिक्सचर बनाऊंगी कि लोगों को एक अलग किक मिलेगी उसे, ठीक है। अब यहाँ पे किक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक जो अलग सीन बन रहा है, ठीक है। एक अलग किक मिलेगी। इसने कहाँ से लिया, एक हॉलीवुड का सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड करके नाम है, या बैड ब्रेकिंग या इस तरह करके कुछ जो सा है ना सीरीज़ है। उसके अंदर एक प्रोफेसर होता है, वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है,
ठीक है। उसको पता लगता है जी इसका बड़ा कारोबार है, उसको ना किसी तरह करके ना ये कोकेन के बारे में पता लगता है या चर्च के, ठीक है, ये आइस और इन सब के बारे में ना, ड्रग्स के बारे में पता लगता है। तो वो कहता है मैं खुद जो सा ना अपना ये बनाऊँगा, ठीक है। वो फिर बनाता है और फिर वो स्मगलर बनता है, और उसके बाद जो सा ना अन्ना पैसा, लोगों ने अब पैसे की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है। असल चीज़ छोड़ के, मेहनत छोड़ के, ठीक है, ये हराम की कमाई के पीछे जाना शुरू हो रहे हैं। और इनके चक्कर में ये समझ रहे हैं कि हम कमाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक है, कि लाइक के ना हम इतने पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो ये मेंटालिटी इनकी जो सी है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट यहूदियों वाली है कि इनके दिमाग में से मरना जो सा ना भूला हुआ है। जैसे कहा जाता है कि जो यहूदी है ना, उसकी सोच ये है कि उसने 1000 साल जीना है, ठीक है। वो कोशिश करेगा जीने की, लंबा जीने की, ठीक है। कुरान मजीद में भी ये इरशाद है कि जो यहूदी होगा वो लंबा जीने की कोशिश करेगा, वो दुआ ये करेगा कि मुझे मौत ना आए, ठीक है। तो इनका भी ना यही हिसाब है। अब दूसरी तरफ देखा जाए, ये लड़की का कॉन्फिडेंस क्यों है इतना, इसको पता है कि भाईजान मैंने कराची पूरे में स्मगलिंग की, ठीक है, सप्लाई की। इवन दो के लाहौर में भी सप्लाई करती रही, लाहौर के अंदर इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसने अपने बयान में यह बताया कि इसने मुख्तलिफ अफसरों को मुख्तलिफ रिश्वतें दी, कई जगह करोड़ों में, कई जगह लाखों में, ठीक है। और ये इसने ये भी बताया कि इसको एक इंस्पेक्टर बहुत तंग कर रहा था, और इसने जो सा ना उसको फिर नार करने के लिए ना प्लानिंग भी कर ली थी, ठीक है। पता नहीं किया कि नहीं किया, उसके बारे में इसने कोई नहीं बताया, ठीक है। वहीं ये कहती है कि आज से 5 साल पहले पंजाब में जब इसको पकड़ा गया, ठीक है, 7 करोड़ रुपया रिश्वत दे के ये छूटी है, ठीक है। अब 5 साल पहले किसकी गवर्नमेंट थी, यू बेटर नोज, ठीक है, इमरान खान साहब की, और उस वक्त थे उस्मान बुज़दार साहब। तो बाकी आप अंदाज़े 5 साल पहले, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि क्या हिसाब किताब था, ठीक है। तो अब इसको पता है, ठीक है। अब ये कह रही है कि मेरे पास जो क्लाइंट्स थे, ठीक है, वो ना सिर्फ वहाँ की लोकेलिटी थी, शोबिस के थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, आपके पुलिस के डिपार्टमेंट में से थे, जजेस के थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे, उनके बच्चे थे। और कहती है कि मैं स्कूलों में भी सप्लाई करती थी, और इसका ये भी बयान है कि जो हमारा डेली कस्टमर था हम उसको ना रियायत करते थे पैसों में, ठीक है। और इसके अलावा जो हमसे ज़्यादा माल उठाता था या हमसे जो ज़्यादा माल लेता था, हम उसको भी डिस्काउंट देते थे। मैंने ये सुना था, या हम सब ने ये सुना हुआ है कि डिस्काउंट लगता है शूज़ पे, कपड़ों पे, ठीक है, आपके कॉस्मेटिक्स पे। इस चर्च कोकेन पे कौन डिस्काउंट लगाता है? अजीब किस्म की ये साइको पैथ किस्म के ये लोग आ चुके हुए हैं, ठीक है। इनके साथ बंदा क्या करे। अब यहाँ मसला ये है कि ये औरत ज़ात है। अब अगर इसको रिमांड दें और इसकी छितरोल वगैरह हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वाले उठ के आ जाएंगे, ठीक है। उनको ये नज़र आ रहा है औरत है, ये नहीं नज़र आ रही कि भाईजान उसने जो माशरे की माँ पहन की है, जो ड्रग्स उसने क्या कहते होते हैं एडिक्ट किए बच्चे, ठीक है, वो उनको नज़र नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन उठ के आ जाएगी कि आए जी ओ फीमेल के अगेंस्ट जा रहे हैं जी। अच्छा, एक तरफ बात करेंगे फीमेल के अगेंस्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ कहेंगे हम जेंडर इक्वलिटी पे रखते हैं। जेंडर इक्वलिटी पे रखते हैं तो करो ना, फिर जो मेल्स के साथ होता है वही फीमेल के साथ हो। मसला ये इसको हाइप इसने मिली कि हमने सुना था कि बंदे जो से ना वो स्मगल करते हैं, ठीक है। ये अपने आप को कहती है मैं कोकेन की क्वीन हूँ, कोकेन क्वीन नाम मैं क्या करके पिंकी करके नाम है इसका, ठीक है। और इसके साथ आज ही खबर आई है कि एक चर्च की मलका भी पकड़ी है उन्होंने, वो पता नहीं कहाँ से पकड़ी है, ठीक है। चर्च की मलका पकड़ी है और उसके पास पता नहीं कितने हिसाब से ना उसके पास चर्च बरामद हुई है। मेरे हिसाब से बंदे नमाजी परहेज़ी होने शुरू हो गए और जनानियों ने ना ये काम शुरू कर दिए, ठीक है। को अकल की हाथ मारो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ये था आज का एनालिसिस। आप खुद हैरान परेशान होंगे कि भाईजान ये हो क्या रहा है दुनिया में, ठीक है। तो अगर आपको कोई इस तरह के ना
इसके ऊपर ना एक और चीज़ मैं यहाँ पे ना एंडोर्स करना चाहता हूँ कि कामरान फरीदी है, एक बंदा है, ठीक है, वो इन चीज़ों पे ना उसकी काफ़ी रिसर्च वगैरह है, ठीक है। तो आप जाके ना उसकी सुने, उसने इसके ऊपर बताया कि भाईजान जो एडिक्ट होते हैं ना मुख्तलिफ ड्रग्स के, ठीक है, उनके बिहेवियर से पता लग जाता है कि वो एडिक्ट किसके हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर वालिदैन को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों पे रखें, क्या कहते होते हैं, आए रखें कि अगर उनका बच्चा ज़्यादा देर कमरे में बंद है तो क्यों बंद है, ठीक है। अगर वो अंधेरे में बैठा है क्यों बैठा है, उसके फ़ोन्स को चेक करें। अगर वो कहता है कि आपको ये अलाउ नहीं है, उसको चपेड़े मारो, क्यों नहीं अलाउ, तेरे माँ प्यो असी तेनू जम्मिया है, जे तेरा मोबाइल नहीं चेक करेंगे और तेरे दादे का चेक करिए जाके, ठीक है, तेरी नस्ल का चेक करिए, ठीक है। पेरेंट्स हर चीज़ चेक कर सकते हैं, इवन दो के उसकी प्राइवेसी, इवन दो के उसकी क्रोम की सर्च हिस्ट्री भी चेक करो कि वो क्या चीज़ सर्च कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो कुछ उस तरह की चीज़ें सर्च करे। ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की जनानियों वाली हरकतें भी चेक करो कि भाईजान ये चर्च कैसे बनती है, कोकेन कैसे बनती है, ये खशखाश के डोडे कैसे उगाए जाते हैं, ठीक है, और अब आइस कैसे बनती है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, फलाना, ठीक है। अगर बच्चे इन तमाम चीज़ों को सर्च करने लग गए तो वो अपनी असल पहचान भूल जाएंगे, ठीक है। और ये जो जनरेशन है जनजीज, ठीक है, ये कह रहे हैं टाइम से पहले मैच्योर हो तो रही है, लेकिन इन मैच्योरिटी के चक्कर में ये पॉड्स, ये सिगरेट्स और ये कश वगैरह और ये सुट्टेबाजी और इस तरह के ड्रग्स एडिक्शन में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, वालिदैन को चाहिए इन सब को चेक करें, ठीक है। अगर कोई बच्चा अपने डेली एक्टिविटीज़ से हट के कुछ और तरह के काम कर रहा है तो उसको रोकें, उसको मना करें। अगर वो एडिक्ट में हो गए उसको रिहैब भेजें, उसकी सबसे पहले संगत चेक करें कि हाँ वो लेट नाइट बाहर ना जाए। तो कुछ वो पुराने ज़माने में जो चेक एंड बैलेंस होता था ना वो हमें रखना पड़ेगा, वरना ये जनरेशन जो है ना ख़त्म होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस हमारा छोटा सा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मस्त है चैनल को, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।